सीतापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में ममता नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसके पति का नाम रामलाल था। रामलाल मेहनती होने के साथ साथ वो गांव वालों के साथ उठता बैठता भी था। एक दिन ममता रामलाल से कहती है, अजी, मैं अभी मार्केट गई थी और मार्केट से जब आ रही थी तभी मैंने देखा बगल वाले भूतिया हवेली से बहुत ही खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं। आप उधर अभी मत जाइएगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अब उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम मार्केट से कभी आया करो तो उस भूतिया हवेली वाले रास्ते से मत आया करो। वो हवेली बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा खूंखार थी, लेकिन रामलाल ममता की जरा भी बात नहीं मानता है और वो भूतिया हवेली की तरफ निकल जाता है। वो जब हवेली के अंदर जाता है तो वहाँ की खूबसूरती देख के काफी हैरान रह जाता है और कहता है, हे भगवान, मैंने ये क्या देखा अपनी आंखों से। यह भूतिया हवेली तो बस कहने को एक डरावनी हवेली है, लेकिन अंदर से यह कितनी ही सुंदर है, जैसे लग रहा हो इसे कुछ ही दिन पहले बनवाया गया हो। मुझे तो लगता है यह एक अफवाह ही है कि आज तक जो इस हवेली के अंदर गया वह कभी लौट के नहीं आया। मैं इस हवेली के अंदर चल के देखता हूँ, आखिर ऐसा क्या है इस हवेली में। इतनी बातें बोल वो हवेली के दूसरे वाले रूम में जाता है। फिर वो चलते चलते दूसरे वाले रूम में जाता है और वहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वहाँ पे वो बैठ के आराम करने लगता है। फिर कहता है, हे भगवान, यह रूम कितना अच्छा लग रहा है, जैसे किसी राजा महाराजा का रूम हो। अब तो मुझे यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। रामलाल अभी इतना बोल ही रहा होता है, तभी उसके सामने बहुत ही डरावना सा भूत आ जाता है और रामलाल से कहता है, अरे ओ अच्छे मानव, आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ इस रूम के अंदर आके यहाँ पे बैठने की। दरअसल यह शराब था कि अगर कोई आके इस रूम में बैठ जाएगा तो मैं शराब से मुक्त हो जाऊंगा। तुमने ऐसा कर कर मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। एहसान? अरे भूत भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपके ऊपर कैसा एहसान किया है? तुमने मुझे इस बिस्तर पे बैठ के मेरी शराब से आजादी दिलाई है। मांगो, तुम क्या मांगते हो? रामलाल को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो भूत से कहता है, देखिए भूत भैया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप गांव वाले को कभी भी डरावनी आवाजें निकाल के मत डराया करिएगा। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम गांव वालों के पास जाओ और उन सभी से कहो कि आज अमावस्या की रात है, इसलिए मुझे सब कोई मिलके पूजा में कुछ न कुछ जरूर चढ़ाएगा। और अगर वो आज रात को आधी रात से पहले उन्होंने मुझे पूजा नहीं चढ़ाया तो मैं इन सभी को परेशान करता ही रहूंगा, किसी भी गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ऐसी बात है भूत भैया, तो मैं अभी जाके गांव वाले लोगों को बुला लाता हूँ और उन सभी को इकट्ठा कर देता हूँ। इतनी बातें बोल के रामलाल अपने घर की तरफ आ रहा होता है और दूसरे तरफ ममता रामलाल के घर आने का इंतजार कर रही होती है। तभी रामलाल अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। अजी, अगर ऐसा बात है तो आप जाइए और अभी सारे गांव वालों को बुलाकर उस भूत को पूजा दे दीजिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और वे हमें कभी भी परेशान ना करे। और वो गांव वालों के पास जाता है और हवेली के पास जाने को बोलता है तो गांव वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे रामलाल, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम उस हवेली के पास क्यों जाएं? अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पार्टी करना है तो करो, पर हम तुम्हारे साथ वहाँ कभी नहीं जाएंगे। अरे हाँ, ये मोनू सही कह रहा है, आखिर हम उस हवेली के पास क्यों ही जाएंगे। रामलाल उन गांव वालों से हवेली जाने के लिए बहुत विनती करता है, लेकिन गांव वाले हवेली जाने से इनकार कर देते हैं। रामलाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होके वो भूत के पास जाता है और भूत से कहता है, अरे भूत भैया, मैंने गांव के लोगों को बहुत ही ज्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन वे सब है कि इस हवेली पे
आने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं आज रात को ही जाके गांव के 2-3 लोगों को मार दूंगा, जिससे वे सब डर के मुझे पूजा दिया करेंगे। और अगले ही दिन जैसे ही शाम होती है, गांव का एक किसान जिसका नाम रामू था वो सो रहा होता है। तभी वो डरावना सा भूत उसके सामने आ जाता है और वो रामू को सोया देख कहता है, अरे गांव वालों, तुम लोगों ने मुझे पूजा नहीं दिया ना, तो ठीक है, जाओ अब तुम सब ऐसे ही मरो। इतना बोल के वो भूत रामू के बिस्तर में आग लगा देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। ये बात गांव में फैल जाती है और गांव के कुछ लोग रामलाल के साथ उस हवेली में जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आगे वाले वीडियो में क्या हुआ देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए खूनी कहानी टीवी को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को भी लाइक कर देना।